नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। शाम के 7 बजने वाले हैं। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की हर वो खबर जिसे देखना समझना जरूरी है, हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, वो हम आपको दिखाएंगे। वो 4 बड़ी खबरें कौन सी रहने जा रही हैं लाख टके की बात में, वो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पर। जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है वो दरअसल में घर घर बुखार से जुड़ी है। रहस्यमयी बुखार जिसका दायरा, जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, आतंक का संघारक स्काई स्ट्राइकर। क्या कुछ है ये ड्रोन, क्या कुछ है ये तस्वीर, क्या कुछ है इसकी खासियत और कैसे ये चुनौती देता नजर आएगा पड़ोसी देशों को, ये हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर, जाति जनगणना 1931 में हुई थी और तब से अब तक जातिगत जनगणना पर सिर्फ और सिर्फ सियासत। लेकिन अब ये ताजा खबर क्या है ये आपको बताएंगे और बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई में मौत का फ्लाईओवर आखिर कहां है और सिस्टम क्या कर रहा है, ये 4 तस्वीरें लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं रहस्यमयी बुखार की, जो परिवारों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है। जी हां, तो क्या इस रहस्यमयी बुखार को एक महामारी के तौर पर देखा जाए? क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है और हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं या कहिए बिगड़ रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार इस रहस्यमयी बुखार का कहर देखा जा रहा है। मेरठ से लेकर मथुरा तक हालात एक जैसे हैं। फिरोजाबाद में स्थिति सबसे बुरी, लेकिन मथुरा में किस तरीके की स्थिति है, हमारे सहयोगी विनीत दुबे की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। दिखा रहे हैं कि एक 10 साल के बेटे की मौत हो चुकी है, 2 अभी भी बच्चे बीमार हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अमले को कोई अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। जो छोटे मोटे डॉक्टर यहाँ पर जो सरकारी डॉक्टर पहुँचते भी हैं तो वो सिर्फ गोलियाँ लिख देते हैं और उन गोलियों से इस गांव में कोई असर नहीं हो रहा है। गांव के घर घर के हालात यही है, घर घर में रोना है, घर घर में चारपाई है। प्रकाश सिंह के घर में 10 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। 2 बच्चे बीमार हैं। कोह गांव में घर घर की यही दर्दनाक कहानी है। कोह गांव में बीमारी से 12 की मौत। बीमारी सबसे ज्यादा मासूमों को निकल रही है। बुजुर्गों पर भी बीमारी का असर हो रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि बीमारी ने किस कदर इस गांव को बेबस कर दिया है। लगता है कि हर घर में एक व्यक्ति चारपाई पर है। मथुरा ब्लॉक, फरय ब्लॉक और छाता ब्लॉक, यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर अब तक सैकड़ों लोग बीमार हो चुके हैं। हम इस समय फरय ब्लॉक के कोह गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ सैकड़ों लोग बीमार हो चुके हैं और अब तक 12 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। घर घर में यहाँ पर चारपाई पड़ी है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ और ये गांव आप कोह की तस्वीर देखेंगे। यहाँ पर आप जब गली में चलेंगे या किसी भी घर के बाहर चलेंगे तो वहाँ का आपको ऐसी ही तस्वीर नज़र आएगी कि घर घर पर चारपाई लेटी है, कोई ना कोई मरीज लेटा है। यहाँ पर तमाम लोगों के जो सैंपल लिए गए उसमें तमाम बीमारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है, कोई जापानी बुखार का शिकार हुआ है। बीमारी से गांव में 11 बच्चों की मौत। बीमारी से एक बुजुर्ग की भी जान गई। पूरे गांव में हालात बेकाबू लगते हैं। कितने लोग बीमार हैं इस गांव में, क्या क्या परेशानी है? जी, यहाँ पे कम से कम 420 लोग बीमार हैं, जिनमें से 150 से ऊपर बाहर एडमिट हैं। कोई जयपुर है, कोई भरतपुर है, आगरा है, मथुरा है। हालात हैं इस समय गाँव के? हालत तो बहुत खराब है सर। कितने कितने लोग बीमार पड़े हैं? बहुत हैं गाँव में, कोई अनगिनती और चल रहे हैं यहाँ हुई तो। भूरी देवी के परिवार में 6 से 7 लोग बीमार हैं और अब खुद भूरी देवी भी बीमार हैं। घर में अब सिर्फ बड़ा बेटा बचा है जो पूरे घर के लिए परेशानी बनी हुई है। अब भागते भागते ही परेशान हूँ, किसी किसी को दिखाऊं, कभी मथुरा, कभी आगरा, कभी घर। मुझे तो यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है, गांव में घूमती है, 2-4 गोली देती है और चल देती है। गांव में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जो सैंपल लिए थे उनमें से कुछ में मलेरिया और डेंगू के लक्षण पाए गए हैं। नमूनों से ये भी पता चला है कि गांव में स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारी ने भी दस्तक दी है। बीमारी को लेकर गांव में टोटल कंफ्यूजन है। कौन सी बीमारी है? यही तो रिपोर्ट्स आर अनक्लियर कि पता ही नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम है क्या। तो
एग्जैक्टली अभी तक ये फाइंड आउट नहीं किया गया है कि सिचुएशन है क्या कि क्या। डेंगू की पुष्टि भी बता रहे हैं। हाँ, कभी डेंगू डायग्नोस करते हैं, कभी मलेरिया, कभी किसी में जापानी, एक इन्फेटिलाइटिस और एक में और 2 नए वायरस हैं। तो अलग अलग लोगों की डिफरेंट रिपोर्ट्स वो दे रहे हैं। मथुरा का कोह गांव बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। दूसरे गांवों में भी बीमारी ने दस्तक दे दी है। मथुरा जिले के 4 ब्लॉक के 10 गांव महामारी की चपेट में हैं। यहाँ स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू, जापानी बुखार और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। बीमार होने वालों में सबसे अधिक 4 से 15 साल के बच्चे हैं। 100 बच्चों का अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कोह गांव के हालात बेहद खराब हैं। बीमारी फैलने के कारण लगभग 60 से 70 परिवार गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। बहुत ही पैथेटिक हैं और इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से। और ये कंटिन्यूसली 19 अगस्त से ऐसा हो रहा है और ऐसा कोई प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं कि जिससे कि गांव के लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लोगों की नाराजगी है। लोगों का कहना है कि गांव आए डॉक्टरों ने सिर्फ 2 गोलियां देकर अपने काम से पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। नतीजा, हालात बिगड़ते चले गए। नाराज लोगों ने सीएमओ का घेराव भी किया। विनीत दुबे, न्यूज नेशन, मथुरा। तो ऐसा नहीं है कि हालात इस रहस्यमयी बुखार से सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा में बिगड़े। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार इस तरीके की बीमारी सामने आ रही है। इस बीमारी से ग्रस्त आंकड़ा सामने आ रहा है। सरकार की तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है। तमाम एहतियात बरतने के दावे किए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले कोरोना ने कहर बरपाया था। अब बुखार से जा रही लोगों की जान। सबसे ज्यादा मौत हुई है फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में भी बीमारी बच्चों को अपना शिकार बना रही है। फिरोजाबाद में 10 इलाकों में फैली है बीमारी। जिले में 44 बच्चों की मौत की पुष्टि। 400 बच्चे अभी भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। इन सभी मामलों में तेज बुखार के साथ प्लेटलेट्स की संख्या में अचानक गिरावट के लक्षण देखे जा रहे हैं। फिरोजाबाद के हालात का जायजा लेने के लिए सोमवार को यूपी के सीएम ने जिले के अस्पतालों का दौरा किया था। कुल मिलाकर के जो घर में या अन्य क्षेत्रों में मौतें हुई हैं वो लगभग 32 बच्चों की और 7 एडल्ट की मौत होने का पूरा वो है। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहाँ पर भेज करके हम इसकी जांच करा रहे हैं कि मामला संदिग्ध डेंगू से सब जुड़े हुए हैं या और भी कोई मामला है। यूं तो मथुरा और फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा मासूमों की मौत हुई है, लेकिन यूपी के दूसरे जिलों में बच्चों को बीमारी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर है। मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक वार्ड में कई बच्चे भर्ती हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज का ये बच्चा वार्ड है, पेडियाट्रिक वार्ड है। यहाँ अधिकांश बच्चे एडमिट हैं। बुखार है सभी में, लेकिन जो बताया जा रहा है रहस्यमयी बुखार, उसको डॉक्टर मना कर रहे हैं कि वो बुखार नहीं है। एग्जामिनेशन भी बच्चों का अच्छी तरीके से किया जा रहा है। ये बच्चा क्रिटिकल है थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस रहस्यमयी बुखार की बात की जा रही है, वो रहस्यमयी बुखार से तो जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं वो मेरठ में इनकार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये अचानक से कोविड के बाद जो बुखार तेज़ी से फैल रहा है, इसकी वजह क्या है? मेरठ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कहना है कि फिरोजाबाद जैसी बीमारी के लक्षण मेरठ में अब तक नहीं मिले हैं। डॉक्टर्स परिवारों को बुखार को हल्के में नहीं लेने की सलाह दे रहे हैं। न्यूज नेशन ने अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिवारों से भी बातचीत की। क्या हुआ इसको? सर इसको बुखार आया था। कितने दिन हो गए? सर अब तो इसको 10-12 दिन हो गए। शुरू में तो काफ़ी तेज आया था, लेकिन अब नहीं है। जी पहले से बुखार आया, फिर उसके बाद इसे इन्फेक्शन बन गया सर एकदम से। बुखार के बाद कितने दिन हो गए आपको एडमिट कराया? मुझे 2 दिन हुए सर यहाँ पे अभी। बुखार में से 1 महीना हुई आया। 1 महीना हो गया? 1 महीने से लगातार बुखार है? दवाई देते थे तो ठीक हो जाती थी, फिर दवाई का असर खत्म होते फिर चढ़ जाते। कानपुर में भी बुखार का कहर देखने को मिला है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में सभी बेड फुल हैं। आलम यह है कि कुल 144 बेड पर 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। राहत की बात यह है कि यहाँ अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। कानपुर में भी इस वक्त सीजनल बुखार का प्रकोप सारी ओर
फैला हुआ है। और अगर हम खास करके बच्चों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पीड़ित बच्चे हैं। बच्चों में अलग अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं बीमारियों के, जिसके चलते चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, वहाँ पर अच्छा खासा अस्पतालों पर लोड देखने को मिल रहा है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर जो हर बेड है वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है। हर बेड पर आपको बच्चे देखने को मिलेंगे और सभी बच्चों में कुछ ना कुछ, किसी में फीवर है, किसी में लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, किसी को डायरिया है, किसी को निमोनिया है। तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो बच्चों में फैली हुई हैं। हालांकि यहाँ किसी बच्चे की अभी तक मौत नहीं हुई है, लेकिन अस्पतालों पर लोड बहुत है। ये जो मौसम है ना, जब बरसात ख़त्म हो रही होती है और जाड़े की शुरुआत होती है, तो पानी इकट्ठा होने से मच्छर काफ़ी पनपते हैं। तो मच्छर जनित रोग एवं वायरस का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही हाई लेवल पे होता है इस समय। तो हर साल क्या होता है कि ऐसी ही इतनी ही संख्या में मरीज आते हैं और हम डबलिंग ट्रिपलिंग करके मैनेज कर लेते थे। और इसी तरीके से हर साल वायरस के इन्फेक्शन होते हैं। और ख़ास बात यह है कि कोई भी कैजुअल्टी नहीं है, कोई भी बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ है। लोग बड़े टाइम से आ रहे हैं। बच्चों में बढ़ती बीमारियों को लेकर वैसे तो पूरे यूपी में अलर्ट बरतने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बीमारी का सबसे ज्यादा कहर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल रहा है। प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन कानपुर। तो देखिए, जरूरी यह है कि इस बीमारी के खौफ से डरना नहीं है, इस बीमारी से लड़ना है, जागरूक होना। इसी के मद्देनजर हमने भी एक्सपर्ट से बात की और ये समझना चाहा कि दरअसल में बीमारी है क्या ये डेंगू है या कुछ और है, लक्षण क्या है, इलाज क्या हो सकता है, बचाव क्या है। फिरोजाबाद से मथुरा तक जानलेवा बुखार का कहर। बीमारी से बच्चों की मौत। आखिर कौन सी बीमारी है जो बच्चों को लील रही है? वायरस है या बैक्टीरिया? आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों बीमार हो रहे हैं? लखनऊ के केजीएमयू में 48 सैंपल्स की जांच की गई है। बीमारी के बारे में यूपी के स्वास्थ्य महानिदेशक वेद व्रत सिंह ने न्यूज नेशन को इसकी जानकारी दी। देखिए, अभी तक जो सूचना हमको मिली है, फिरोजाबाद मथुरा में ज़्यादा प्रकोप है बुखार का। और जो जांच में सामने आया है कि फिरोजाबाद में डेंगू और मथुरा में डेंगू और एक लेप्टोस्पायरोसिस एक बीमारी होती है जो चूहों या जानवरों के संक्रमित मूत्र से मनुष्यों में फैलता है। तो इसलिए गंदगी से फैलता है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि वहाँ पे फिरोजाबाद मथुरा में सारी टीमें हमारे यहाँ से भी गई, मुख्यालय से भी गई, आसपास के जिलों से भी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट भेजे गए हैं। 48 लोगों की जांच की गई और सैंपल की जांच हो रही है। मेडिकल एक्सपर्ट की टीम मथुरा और फिरोजाबाद में है। मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सबके ट्रीटमेंट सबको बताए जा रहे हैं वहाँ पे। और हमारे जो चिकित्सक यहाँ से गए, हेल्थ एक्सपर्ट गए हैं, वो भी वहाँ कैंप कर रहे हैं। और अगल बगल अलीगढ़, बरेली के जो हेल्थ एक्सपर्ट वो भी वहाँ कैंप कर रहे हैं। तो वो उनको बता रहे हैं कि जैसे 2 लेप्टोस्पायरोसिस कफ टाइफस का ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन है, उसकी डोज का निर्धारण वो बच्चों का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है। और उसी तरह से जो आपका डेंगू है, डेंगू का भी एक स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। वैसे बरसात का मौसम भी बीमारियों का है। इस मौसम में जानकार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इसका जो है, अगर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ लगता है तो मच्छर काटने से बचाना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा हो जो मच्छर के थ्रू फैल रहा हो, इसकी संभावना है। नया वायरस भी हो सकता है उसके थ्रू फैले, जैसे चिकनगुनिया और डेंगू का उस वायरस से फैलता है। दूसरा हो सकता है कि कैटल से फैल रहा हो, लेप्टोस्पायरोसिस या आपका स्क्रब टाइफस अगर है, माइट्स होते हैं, माइट से फैलता है। तो उन जगहों पे जहाँ पे कैटल्स थोड़ा सा दूर रहें। घर के अंदर कैटल्स को अभी न रखें, घर के बाहर रखें। जब इन्वेस्टिगेट होता है तो इन सब चीज़ों को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फिरोजाबाद और मथुरा में सबसे ज्यादा बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। दूसरे जिलों में बीमारी का कहर ना फैले, इसके लिए स्वास्थ्य महकमा एहतियाती कदम उठा रहा है।
दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात कांग्रेस नेता हरीश रावत की, जिनके एक बयान पर सवाल खड़े हुए। तो हरीश रावत ने उधम सिंह नगर के नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में जूते साफ किए, झाड़ू लगाई। हरीश रावत ने कहा कि अपने बयान पर पश्चाताप के चलते उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा की। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद को खत्म कराने चंडीगढ़ पहुंचे हरीश रावत ने सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के चारों कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना पंज प्यारे से की थी। उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा। तभी हरीश रावत ने कहा कि वो अपनी गलती के लिए किसी गुरुद्वारे में जाकर सेवा करेंगे। और आज हरीश रावत ने अपने उस वादे को पूरा किया। दरअसल में पंजाब में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से कोई सियासी खतरा भी मोल नहीं लेना चाहती। इसी के चलते हरीश रावत ने जो ऐलान किया आज उसको वो करते नजर आए। उत्तराखंड में ही एक गुरुद्वारे में पहुंचे। लाख टके की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें। तुरंत हाजिर होते हैं।